नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरी एक रचना है कुंदन की पतवार, कविता है और कुछ रचनाएं जिन्हें मैं आकाशवाणी कहता हूं, उनमें से एक है। यानी किसी अज्ञात दैवी प्रेरणा से रचनाएं लिखी गईं। अगर हम उनको चाहें होश में, चेतना में लिखें तो शायद वो संभव न हो पाए। उन्हीं में से कविता है कुंदन की पतवार। कुंदन की पतवार नाम से पुस्तक भी हमारी है, काव्य संग्रह। अगर आपको नदी पार करना है तो नाव सोने की हो या चांदी की या लकड़ी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार उतरना जरूरी है। तो उसकी सार्थकता उसके सोने चांदी के होने में नहीं है, आपको पार उतार देने में है। फिलहाल प्रतीकात्मक कविता है और व्यंजना शक्ति में है। इसको आप रहस्यवादी कविता भी कह सकते हैं। किस रहस्य का बीज बो रहे ओ माझी इस पार। धार के उधर आपको जाना, आप इधर हैं। किस रहस्य का बीज बो रहे ओ माझी इस पार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। अब देखो, जगत प्रसिद्ध है, कुंदन की पतवार तो पार नहीं ले जा सकती। बात यह है कि फिर भी माझी कह रहा है कुंदन की पतवार से पार लगाएंगे। तो किस रहस्य का बीज बो रहे ओ माझी इस पार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। उत्तर, जवाब क्या दिया उसने? किया संकेत अपरिचित। किया संकेत अपरिचित मौन रहे तो। बुद्ध पुरुष का दर्प ससंयत सविनोदी मुस्कान बिखेरे। लेकिन ऐसा नहीं आज कुछ, लेकिन ऐसा नहीं आज कुछ। आज रही कुंठित समर्थ उस विधना की अनुहार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। वितृष्णा मरी मत्त मृग की भरपूर कोलाचों में। वितृष्णा मरी मत्त मृग की भरपूर कोलाचों में। समर्पण नहीं सृजित होता जगती के सांचों में। वितृष्णा मरी मत्त मृग की भरपूर कोलाचों में। जो नैसर्गिक नृत्य है वो कंसर्ट किसी पैसे के लिए नहीं होता। वितृष्णा मरी, तृष्णा नहीं, वितृष्णा मरी मत्त मृग की भरपूर कोलाचों में। जरा साक्षात्कार तो करो प्रकृति का। समर्पण नहीं सृजित होता जगती के सांचों में। तो कहां किस हेतु मुग्ध हो, कहां किस हेतु मुग्ध हो ओ मानव, कहां किस हेतु मुग्ध हो। धड़कन का आलाप अपरिचित। जो संगीत आप में स्वयं है, कभी निगाह नहीं पहुंची। धड़कन का आलाप अपरिचित, रचित खचित संसर्ग विधा का द्वार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। संकेत ही कर रहे हैं। मनोरम शिला स्नेह की, मनोरम शिला स्नेह की बैठी कुछ मधुभाव लिए। मनोरम शिला स्नेह की, यहां पे मानवीकरण भी है। मनोरम शिला स्नेह की। अब शिला तो पत्थर को बोलते हैं, स्नेह की शिला। अब देखो, शिला यहां अटूट का हो गया, स्थिरता का, निश्चय का। क्योंकि शिला जो है, शिला बोलते ना चट्टान को। मनोरम शिला स्नेह की बैठी कुछ मधुभाव लिए, जिसकी अनुभाषा में बधकर खोते अपना धर्मस्व, बरसते बादल को भूले। कि बंधनवार सज गए खिले पुष्प के मधुप अनूठे, जूठे झूठे पुष्प गुच्छ के हार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। सत्यवीर की अपर दृष्टि से दूर विद्ध होकर सरगम के तान, उलाहन देती पल पल आज। सत्यवीर की अपर दृष्टि से दूर विद्ध होकर सरगम की तान, उलाहन देती पल पल आज। सिधारी मनोदशा
सविशेष मुक्ति की ओर। नहीं खिल पाई थी जो कली, उसी की शपथ लिए दो बाण। करूं संधान प्राण की आन, वृष्टि अनुसार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। किस रहस्य का बीज बो रहे ओ माझी इस पार, कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। कि कैसे ले जाएगी पार धार के कुंदन की पतवार। आप विचार करिएगा, अनुशीलन करिएगा, टिप्पणी अवश्य करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।